अर्थ पे तकरीबन तकरीबन 200 कंट्रीज हैं। हर कंट्री अपने सिटीजन्स के लिए पासपोर्ट इशू करती है जो कि सिंबल होता है उसकी नेशनैलिटी का। कौन सा पासपोर्ट बहुत ही पावरफुल है और कौन सा पासपोर्ट बहुत ही वर्स है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है संजय सिंह। हेनली एंड पार्टनर्स जो कि लंदन बेस्ड एडवाइजरी फर्म है ग्लोबल सिटीजनशिप की, उसने हाल ही में ग्लोबल रैंकिंग दी 199 कंट्रीज को। जो कुछ टॉप की 5 कंट्रीज आई हैं उनके अंदर इस तरह के कुछ नाम हैं, जैसे जापान, सिंगापुर, जर्मनी, फिनलैंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जो कि वर्स्ट कंट्रीज आई हैं जिनकी रैंकिंग बिल्कुल बिलो 5 है, उन कंट्रीज को कुछ इस तरह से नाम है, जैसे यमन, पाकिस्तान, सीरिया, इराक और अफगानिस्तान। ये बॉटम 5 है, वो टॉप 5 थी। हेनली एंड पार्टनर्स किस आधार पे किसी कंट्री को पावरफुल बोलता है और किस आधार पे किसी कंट्री के पासपोर्ट को वर्स बोलता है, वो ये देखता है कौन सी ऐसी कंट्री है जिसको बाकी कंट्रीज वीजा ऑन अराइवल या फिर फ्री वीजा दे रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे जापान है, जापान को 192 कंट्रीज बोलती है कि आप यहाँ पे आओ, आपको फ्री वीजा या वीजा ऑन अराइवल मिलेगा। अब इसमें देखने वाली बात ये है, हमारा हिंदुस्तान हमारा 84th रैंक पे आता है। इसने टोटल 110 रैंक दी है, उसके अंदर 110 रैंक के अंदर 199 कंट्रीज हैं, उसके अंदर से 84th रैंक हमारा है। हम 59 कंट्रीज में वीजा ऑन अराइवल और फ्री वीजा पे जा सकते हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में हमारी रैंकिंग 90th थी। अभी 2022 के अंदर हम 84th रैंक पे आ गए हैं। तो क्या रीज़न है जापान के पासपोर्ट का इतना पावरफुल होने का? इसके मुख्य 3 कारण हैं। सबसे पहला तो ये है कि वहाँ के लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाकी कंट्रीज के स्टैंडर्ड लिविंग से ऑलरेडी काफ़ी हाई है। इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए जापानीज लोग नहीं जाने जाते हैं, बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, या फिर आपने कभी खबर सुनी भी नहीं होगी कि कोई जापान का व्यक्ति यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में बिना वीज़ा के घुस गया हो। बहुत ही कम सुनी होगी आपने न्यूज़, या फिर सुनी नहीं होगी। द इकोनॉमिस्ट फरवरी 2020 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ 24% जापानीज ने ही पासपोर्ट बनवाया हुआ है, क्योंकि उनका खुद का लिविंग स्टैंडर्ड इतना हाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है, टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग है, अपॉर्चुनिटीज इतनी अच्छी है कि वो बाहर जाके बसना पसंद ही नहीं करते बिल्कुल भी। और वो अपने कल्चर कजीन्स में इतने मस्त रहते हैं, उन्होंने अपना कल्चर अभी तक बचाया हुआ है। वो 100 साल पहले भी चॉपस्टिक से खाते थे, वो आज भी चॉपस्टिक से खाते हैं। मतलब अगर कंपेयर करूँ मैं इंडिया से, तो हम अपनी रूट्स को भूल गए हैं। मतलब हमारे यहाँ पे वेस्टर्न कल्चर कुछ ज़्यादा ही हावी हो गया है, हम चेंज होते जा रहे हैं। इसका जो दूसरा रीज़न है वो ये है कि जापान की इकोनॉमी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है जापान की। 2020 में जापान की जीडीपी पर कैपिटा यानी कि आउटपुट पर पर्सन $40,000 था, वहीं इंडिया का $1928 था। तो वहाँ के लोग अमीर हैं, इस वजह से बाकी कंट्रीज सोचती हैं कि अगर वहाँ के लोग यहाँ पे आएंगे तो हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करेंगे, या यहाँ पे आके वो खर्च करेंगे, हमारा टूरिज्म बढ़ेगा। ये भी एक रीज़न है कि जापानीज को लोग फ्री पासपोर्ट और वीज़ा ऑन अराइवल देते हैं। जो इसका तीसरा रीज़न है वो ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल एड, मतलब जो आर्थिक मदद होती है, वो जापान दूसरे नंबर पे आता है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसने पिछले 30 सालों के अंदर $200 बिलियन की एड दी है अक्रॉस ग्लोब। फाइनली मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इंडिया का अगर पावरफुल पासपोर्ट बनाना है तो 2-3 चीज़ें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो पॉपुलेशन कम करनी पड़ेगी। आई थिंक थोड़ी सी हमारी इकॉनमी वैसे मजबूत है, हमें और मजबूत करनी पड़ेगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी या कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और पढ़ने का और शेयर करने का। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।